पारस बाबू तो हमारे एक तरह से समझी रहे हैं। आज तक हर लोग समाज में जो भी बच्चा है इनसे बहुत भय खाता था, सिर्फ इसलिए कि उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाता था। आंखें नम है, आप बड़े भाई हैं उनके। जी, हाँ? आखिर नम है। आंखें नम है हमारा छोटा भाई था। कि पापा कितना याद आता जिंदगी में बाप एक ही होता है और पापा कोई रिश्ता नहीं है, एक छाँव है। कुछ भी हो जाए पापा है ना, वो देख लेंगे। क्या क्या तकलीफें झेली? उनके लिए तो हम लोग को तो आज तक तकलीफ होने नहीं दी उन्होंने। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कहा जाता है कि गर्व से कहो कि मैं उस पिता का पुत्र हूँ जिसने तकदीर से नहीं बल्कि मेहनत से जीतना सिखाया है और हर हालात में लड़ना सिखाया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया में पिता का कोई सानी नहीं होता है और देखिए, पिता के ना होने का दुख उससे पूछिए जिसने न जाने कब से चैन की नींद भी नहीं सोई है। देखिए, आपको बता दें कि इस वक्त लाइव सिटीज के टीम की मौजूदगी पटना के गोल्फ क्लब में है और आपको बता दें कि पटना के जाने माने डॉक्टर, बिहार के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर निशिकांत कुमार पर कुछ वक्त पहले दुखों का पहाड़ टूटा था और उनके पिता ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया था। और आपको हम बता दें कि आज पटना के गोल्फ क्लब में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए प्रेयर मीट का भी आयोजन किया गया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। देखिए, आप लोगों का चेहरा भी देख पा रहे होंगे। आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से उनके चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है, आंखें भी नम दिखाई दे रही हैं। तो आइए फिर अंदर चलते हैं और लोगों से भी बातचीत करेंगे। देखिए, पटना के गोल्फ क्लब की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और सबकी आंखें नम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन कुमार है। जी जी। मैं बोकारो स्टील प्लांट से डीजीएम इंचार्ज मैकेनिकल रिटायर किया। आज के दिन पारस बाबू कितना याद आया? पारस बाबू तो हमारे एक तरह से समझी रहे हैं। बीच बीच में उनके जो 50वां तो ये बना रहे थे मैरिज एनिवर्सरी वगैरह, उस समय भी उनसे बहुत मुलाकात हुई थी। स्वस्थ थे, सब कुछ थे वो, और बहुत उदार हृदय के थे। वो बराबर यही कहते थे कि भाई हम तो जो जिंदगी में कमा रहे हैं, कुछ जन कल्याण में, कुछ इधर उधर बराबर खर्चा करते हैं। और उनकी के प्रतिबिंब जो ये हैं, क्या कहते हैं, उनके जो लड़के हैं डॉक्टर निशिकांत कुमार, हमारे सन इन लॉ, वो हमारे ये है, दामाद है। हाँ, मेरे दामाद है। बेटी हमारी आई सर्जन है जो उनकी धर्मपत्नी है। तो सब मैं बराबर पारस बाबू से मिलते जुलते रहता था। जब भी मैं पटना आता था, मेरा उनसे बहुत पड़ता था। घंटों घंटों उनसे बातचीत मेरी होती थी बैठ के ड्राइंग। तब तो आपको बड़े याद आ रहे हाँ, तो होंगे। याद आ ही रहे हैं, तो इसलिए तो मैं आया हूँ ना बोकारो से। हाँ। हमारी दामाद बोली, बेटी बोली, उनका जिस दिन उनका देहावसान हुआ उस दिन हम भी एकदम ये हो गए। लफ्ज कुछ बोल रहे हैं और आंखें नम। हाँ है, बहुत हमको बहुत तकलीफ हुआ कि पारस बाबू हमारे बीच नहीं रहे, चले गए। तो ये सब है, अब प्रकृति का नियम है तो हर लोग कुछ फॉलो करना ही पड़ेगा। फॉलो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। आप भी एकदम शांत से। नहीं, ये जो है एक्चुअली ये हमारे ये है, हम इनके मौसा जी लगते हैं। तो ये उतना डायरेक्ट क्लोज में नहीं होंगे। हाँ, समझे ना। तो ये इनकी जानकारी बहुत ही एवरेज है कि वही जाने, इतना ही जानते हैं कि हमारे मौसा जी जो विपिन कुमार जी हैं, उनके एक समधी साहब थे, उनका देहावसान हो गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। हम्म। राजीव जी, आज के दिन बड़े पापा कितना याद आ रहे हैं? बहुत याद आते हैं। बचपन से हम लोग को गोद में खेल रहे थे। ये खुद पढ़े लिखे इंसान थे। बचपन में हम लोग को बैठा कर पढ़ाते थे और यह एक बहुत योग्य शिक्षक के रूप में इनसे बच्चे लोग भागते थे, नहीं तो बच्चे को पकड़ के पढ़ाते थे। अच्छा। इनका यह एक्टिविटी आपको खूब डांटा भी होगा बचपन में? आज तक हर लोग समाज में जो भी बच्चा है इनसे बहुत भय खाता था, सिर्फ इसलिए कि उसको पढ़ाने के लिए बैठ जाता था। तो कोई ऐसी सीख जो आज के दिन बड़ी याद आ रही है? इनका सबसे बड़ा सीख है कि शिक्षा पर इनका बहुत जोर था।
शिक्षा पर शिक्षा बहुत पर बहुत सब, कोई भी बच्चा रहे, चाहे हाँ, अपना बच्चा रहे, जी। उसका शिक्षा का ही प्रसंग जब भी बैठते थे हम लोग तो उसी का बात। यानी कि अगर दुनिया में नाम कमाना है, दुनिया में कुछ करना है तो शिक्षा सबसे हाँ, ज्यादा शिक्षा जरूरी है। सब, चाहे कोई अपना बच्चा रहे या समाज का बच्चा रहे, बिल्कुल। सबसे पढ़ाई लिखाई का बात करते थे। इसके अलावा ये दूसरे एक्टिविटीज में विश्वास नहीं करते। और ये आपको हमेशा याद हाँ, रहेगा। ये हमेशा याद रहता हमेशा है। याद रहेगा। और एज ए गार्जियन नहीं, एज ए टीचर ट्रीट करते थे, हम्म, उस रूप में पढ़ाते थे हम, उस रूप में पढ़ाते पढ़ाते थे थे। और बहुत सारी सीख भी हाँ, उन्होंने आपको दी बहुत है। सारी उन्होंने सीख दी है। समाज में किसी भी, समाज में किसी भी तरह का दुर्व्यवहार, आचरण, ये सब इनका विशेष गुण था। विशेष गुण था जी। देखिए सबकी आंखें नम है और सब अपने पारस बाबू को याद कर रहे हैं, याद आ रहे हैं। हाँ हाँ, याद आ रहा है। क्या कहिएगा आज के दिन? बढ़िया आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, बढ़िया शिक्षित परिवार से आते थे, बाल बच्चा भी उनका बढ़िया किया। और क्या कर सकते हैं, गांव के प्रतिष्ठित लोग, उनके बड़े भाई। आंखें नम है, आप बड़े भाई हैं उनके। जी, हाँ? आंखें नम है। आंखें नम है। हमारा छोटा भाई था, जी जी। आवाज भी भारी है। बहुत दुख हुआ उसको अचानक जाने से, बहुत दुख हुआ था। एक सभ्य सुशील आदमी था वो, जाने से तो दुख बहुत हुआ। जाने से बहुत दुख हुआ। हम्म, कोई ऐसी याद दोनों भाइयों की जो आप हमसे साझा करना चाहते हैं? माने एक ही घर में थे हम लोग सब। कोई एक याद जो दिल के बड़े करीब हो। हाँ, दिल के करीब यही है कि एक बार की घटना है कि हम और वो दोनों पटने में थे। हमारे पिताजी का देहांत हो गया। उसने दौड़ करके जा करके हमको कहा। उस दिन हमको सब अ, खाना वाना जो बनाने थे, बोरिंग रोड में रहते थे हम, खाना वाना बनाए हुए थे, मांस मछली बना हुआ था, रुकिए। उसके बाद हम उसको बहुत धन्यवाद दिए कि कम से कम तुम संस्कार बचा दिए हो हमरा, ये हम कभी नहीं भुलाते हैं हम। यही सब है और उसकी बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारी यादें हाँ, जो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। नहीं भूल पाएंगे। डॉक्टर निशिकांत जी इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि पापा कितना याद आते जिंदगी में बाप एक ही होता है और पापा कोई रिश्ता नहीं है, एक छांव है, एक सहारा होता है। जब भी आप किसी विपत्ति पे पड़ते हैं तो एक हमेशा एक बल मिलता है कि कुछ भी हो जाए पापा है ना, वो देख लेंगे। तो आज हमारे सर से हमारे पापा का साया उठ चुका है। बस मैं यही प्रार्थना करूंगा कि जहाँ भी रहें हमें इसी तरह आशीर्वाद देते रहें कि हम इसी तरह आगे बढ़ें। आज जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, सिर्फ उन्हीं के आशीर्वादों के कारण हूँ। तो वो अपना आशीर्वाद देते रहें कि हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हैं? आपके भाई हमें बता रहे थे कि पहले भी जब पापा की तबीयत बिगड़ी थी तो तब यही बेटा मौत से लड़ गया। पापा को कुछ नहीं। हमें यही लगता था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट आदमी हूँ, मुझे ये लगता था कि मैं किसी को कहीं से भी बचा के ला सकता हूँ, मुझे यही लगता था। लेकिन इस बार मैं हार गया इस बार। मुझे यही लगता था कि मैं किसी को कहीं से भी बचा के ला सकता हूँ, लेकिन आज मैं पापा को नहीं बचा पाया, डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स। लेकिन मैंने देखा कि आपने एक फेसबुक पोस्ट किया है और उसमें आपने लिखा है कि पिता को जो मैंने वचन दिया है वो वचन मैं निभाऊंगा। क्या वचन दे दिया पिताजी? मैंने वचन दिया है कि मैं एक नया बिहार बनाऊंगा, ऐसा बिहार बनाऊंगा जिसमें किसी भी बाप को, किसी भी बेटे को पैसे की तंगी के कारण अपना जान ना खोना पड़े। यही वचन दिया है और इसके मैं पूरा करूंगा। इसलिए किसी कीमत पर जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगा। मेरा पापा का एक तमन्ना था कि हमारे गांव में एक मेडिकल कॉलेज खुले, तो ये उनका सपना मैं जरूर पूरा करूंगा। पापा का सपना पूरा जी कीजिएगा। बिल्कुल। कोई ऐसी सीख पिताजी की जो कभी भी नहीं भूल पाएगा ये बेटा? देखिए, एक बात आप भी मानेंगी, आप भी बेटी हैं, जब भी मेरे पिताजी का भी इलाज आपने किया। जी, एक बाप ही ऐसा शख्स होता है जब आप कुछ अच्छा करती हो तो आपसे ज़्यादा खुशी आपके बाप को होती है। तो ये फादर ऐसा ही रिलेशनशिप होता है। तो सीख ईमानदारी की है, ठीक है ना, ईमानदारी से काम करना है और उसी पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है और यही हम लोग आगे अग्रसर रखेंगे। आगे आगे
इसी को आगे बढ़ाना है। बढ़ाना है, आगे आगे इसी को बढ़ाना है। लेकिन एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कई ऐसे पुत्र हैं जो अपने पिता को घर के किसी एक कोने में न जाने कब से छोड़ देते हैं, पूछते भी नहीं है पिताजी से कि पिताजी आप कैसे हैं, पापा आप कैसे हैं। वैसे पुत्र को, वैसे औलाद को क्या कहेगा ये बेटा? उसको कहना क्या है मैम, उसके लिए ऊपर वाला है, वो सब देखता है मैम। मैं हमेशा, लेकिन एक बात हमेशा बोलता हूँ, बेटियां ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैंने नहीं, हमेशा लेकिन ये वाला बेटा बहुत अच्छा है। और अच्छा करना चाहिए, मतलब अभी भी लगता है कि और कुछ कर सकते थे हम, और कुछ करना चाहिए था। मैं हमेशा देखता हूँ कि जो भी बड़े बुजुर्ग होते जाते हैं, उनको उनकी बेटियां लेके आती हैं, बेटे लेके नहीं आते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है ये चीज़ों का कि बेटे पैसे दे देते हैं लेकिन सेवा करने नहीं आते हैं। उसके लिए बेटियां अपनी ससुराल से भी आती हैं। लेकिन आप मिसाल हैं। अब मिसाल भगवान ऊपर वाला, पापा देखेंगे, ठीक है ना। बस ये चीज़ है कि पापा का जो आशीर्वाद है, जो आगे बढ़े, इसको आगे बढ़ाना है, पापा के हर सपने को साकार करना है, ठीक है अच्छा, ना। मैंने सुना है कि पिताजी के आईज को भी आप लोगों ने डोनेट कर दिया। जी, उनका ये मानना था कि उनके बाद उनकी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। वो फ़िल्मी गाने के बड़े शौकीन थे, तो इसमें कि वो उनका लास्ट मोमेंट भी वो गाना सुन रहे थे। लास्ट मोमेंट में भी गाना लास्ट सुन मोमेंट रहे में वो फ़िल्मी सॉन्ग सुन रहे थे। थे? कौन सा गाना सुन रहे थे वो पिताजी? पाकीज़ा के मीना कुमारी के फ़ैन थे, तो देवानंद के, तो उनके गाने सुन रहे थे। गाने सुनते-सुनते उनको हेडेक हुई और उसी वक़्त 11 तारीख को ही उनका, हम लोग फिर 17 डेज़ तक उनको पूरा प्रयत्न, हाफ एन आवर के अंदर ऑपरेट करवाया, सब कुछ किया, सब कुछ जितना वर्ल्ड में संभव है, लेकिन कुछ चीज़ें कुदरत के हाथ में होती हैं, उनसे लड़ नहीं सकते। तो देखिए इस वक्त पारस बाबू के बेटे हमारे साथ मौजूद जी हैं। जी, मैं बड़ा लड़का हुआ था जी। मैं, मेरे पापा इंजीनियर थे एंड ही वाज ए काइंड ऑफ मैन कि काइंडनेस उनके खून में था। दयालु ऐसे थे जस्ट लाइक, क्योंकि शिव के भक्त थे। मेरा जन्म शिवरात्रि को है। मेरा नाम शिवेंद्र उन्होंने रखा था और उस दिन से वो शिव के ऐसे भक्त बने थे कि पूरे साल में अगर एक दिन होता था तो दैट वाज द शिवरात्रि, जिसमें कि वो फास्टिंग करते थे। और उसके बाद कुछ कुछ जमीन होता है ना, छोटे, इतने छोटे तबके से अपने आप को इस लेवल में उठाया और हम लोगों को ऐसा बनाया कि हाँ, कि उनको लगता था कि सारे बच्चे मुझे अपने सेल्फ डिपेंडेंट हों। यानी और कि आप लोगों ने कष्ट देखा है। उनका कष्ट हम लोगों ने देखा है, देखा है। उनका कष्ट देखा है कि किस तरह बचपन से में जब बचपन छोटे 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 थे छोटे आप थे, लोग। तो किस तरह से एक एक पाई जोड़कर, किस तरह से मेहनत कर कर अपने आप को इस लेवल में लाकर हम लोगों को क्या बनाने क्या तकलीफें झेली हैं? में, उनके लिए तो हम लोग को तो आज तक तकलीफ होने नहीं दिए उन्होंने। जब भी ऐसा कभी कितना भी दिक्कत होती थी, कभी आजकल ना नहीं बोला होगा। हमें अगर एक पैसे की भी जरूरत है, एक घटना सुनाता हूँ। निशिकांत छोटे थे और हम लोग एक मूवी देख कर आए थे। उस मूवी में ना रबर का वो जूता पहनकर, और ये जो हीरो था वो कुछ कुछ खेल खा कर घर आकर हम लोगों ने बोला पापा हमको वही जूता चाहिए, रबर वाला, जिसको उड़ने वाला जूता बोलते यही हैं। बचपना होता है। और उन्होंने बोला कि जाओ लो, चाहे जितना पैसा लगेगा जाकर मार्केट में देखो, मिल जाएगा तो मैं ले दूंगा, जाओ ले लो। जाओ ले लो। दैट वाज द इवन और उस वक्त घर की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं ऐसे ऐसे थी। नहीं थे कि जिसमें कि वो कर सकते थे, बट स्टिल ही हैज रन दैट काइंड ऑफ कमिटमेंट। इसीलिए पिता पिता होते हैं। नो डाउट। और पिता पिता होते ऐसे हैं। ऐसे और खासकर ऐसे पिता, इतना डेडिकेशन आज तक हम लोग को बोले ना, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी है, चाहे उनके पास किसी तरह की दिक्कत हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी घटनाएं घटी उनके साथ, बहुत सारी घटनाएं, कुछ किडनैपिंग, ये किडनैपिंग पिताजी के कुछ साथ कुछ इस तरह का चीज़ होता था। क्या हुआ था? तो वो एक ज़माना था, उस समय होता था उस तरह का। तो हर चीज़ को झेला है उन्होंने, और उसके बाद भी इतने स्ट्रॉन्ग आदमी कभी नहीं मिलेंगे आपको, कभी नहीं देखेंगे आप इतने स्ट्रॉन्ग आदमी। और अभी तक तबीयत खराब हुई थी 14 में, फिर ब्रेन हेमरेज हुआ था उनका। निशिकांत उस समय एम्स दिल्ली में थे, यहाँ से ले जाकर मेदांता में उन्होंने ऑपरेशन करवाया था। और उसके बाद भी उनमें डेडिकेशन था कि नहीं, मुझे जिंदा रहना है और मुझे कुछ करना है। ऐसा नहीं कि वो बैठे रहते थे घर में, सारी की सारी खेती अभी तक वो बैठकर एक एक चीज का मेमोरी इतनी अच्छी कि सारे खेत के बारे में कितना कट्ठा, कितना दूर, एक एक चीज जानते थे वो। हर चीज को मैनेजमेंट अभी तक हम लोग पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक नहीं आने दी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि नहीं मेरा बच्चे लोग अपने करियर पर ध्यान दो, जस्ट डू योर करियर। पापा है ना, पापा है ना। लेकिन अब जब हम कह रहे हैं कि पापा अब नहीं है, अब नहीं है, अब तकलीफ अब लगेगा, तकलीफ अब लगेगा, क्योंकि अभी तो समय कट रहा है, बट आज के बाद फिर लगेगा कि आंखें नम हो गई। किनको बोलेंगे। ये शायद पापा ने पता नहीं, अकेला छोड़ दिया। छोड़ तो थी,
छोड़ दिया। अच्छा, कोई ऐसी याद पापा की जो कभी नहीं भुला पाइएगा, कभी नहीं भुला पाई? उनका प्यार अटूट था, अलग तरह का था। ऐसे पापा जनरली हम लोग जनरली मानते हैं पापा मतलब उनसे बात करना, डरना। ही इज द बेस्ट फ्रेंड थे वो हम लोगों के। हर क्योंकि कहा जाता है कि पिता की और बेटों की बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती सबसे है। अच्छी बॉन्डिंग थी हम लोगों की। बोले ना, हम लोग हर तरह की बातचीत करते थे उनसे, हर तरह की बातचीत, मूवीज से लेकर, खेल से लेकर, पॉलिटिक्स से लेकर, हर चीज उनके साथ बातचीत होती थी। और पापा के साथ। पापा के साथ और प्यार से क्या बुलाते थे पापा को? मुझे चिंटू बुलाते थे और बेटा। और हमेशा आप लोग क्या बुलाते थे? हम लोग पापा। पापा ही बोलते थे, पापा। और वो वर्ड अभी तक हम लोग शायद कभी बोल, ऐसा नहीं कि अब नहीं है तो नहीं बोल पाएंगे। ऑलवेज वो वर्ड रहेगा। पापा के लिए कुछ भी, उनके नाम को जब तक हम लोग हैं, हम लोग नाम तो रखेंगे। उनका नाम रहेगा, क्योंकि ए, अ, उनका लगाव ऐसा था कि अपने, हम लोग 3 भाई बहन हैं। कभी तीनों में आज तक डिफरेंस नहीं होने दिए। कभी भी उनको ये नहीं था कि हमारा बेटा ये आगे है, बेटी कम है, कभी नहीं। कभी नहीं। आज तक अभी भी उनकी बेटी से भी आप बात कर सकते हैं तो लगेगा कि क्या ऐसे आदमी बिरले ही मिलेंगे जो कि अपने बेटे और बेटियों में आज तक कभी फर्क नहीं करना है। सबको एक तरह से कि नहीं, सब एक जैसा बनोगे। और सब में उनके कारण एक बॉन्डिंग रहता था, पूरे घर में बॉन्डिंग रहती थी। और सबको जोड़ कर रखते थे। सबको जोड़ अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी बनाया गया है, क्या है ये? ये सैंड का स्टेचू है। हाँ, सैंड आर्ट है ये पूरा जी। सैंड आर्ट का बना हुआ है। हाँ। और ये एक्चुअली निशिकांत का एक ड्रीम था कि जैसे ही पापा का ये हुआ तो मैं पापा को छोड़ूंगा नहीं। एक्चुअली जब बीमार हुए थे तो निशिकांत जिद पर कर गए थे कि मुझे पापा को जिंदा ही रखना है, मुझे उनको मरने नहीं देना है, चाहे जो हो जाए। पापा को मरने नहीं नहीं देना है, नहीं देना है, जैसे भी हो नहीं मरने देना है। मौत से लड़ जाएंगे लेकिन पापा को वापस लेकर लेकर आएंगे। आएंगे, ऐसा कर कर बेटा हो तो ऐसा। बेशक, बेशक। और वो खड़े हो जाते थे जब थोड़ा भी फ्लक्चुएट होता था, हार्ट बीट, हार्ट रेट। एकदम परेशान हो। खड़े होकर बोलते थे अब ये करो वो करो, सारा चीज। हम लोग देखते थे कि क्या कर रहा है, सब सारे डॉक्टर्स बोल चुके थे निशिकांत करने की नहीं, मत करो, इट्स नॉट गुड, कुछ नहीं होने वाला है। बोला नहीं, मैं तो करूंगा। एंड आखिरी क्षण तक वो पूरे के पूरे, पापा भी लड़ते रहे और निशिकांत अपने सारा एफर्ट देते रहे। तो ये था, नो डाउट ऐसे बेटे को तो पाकर पापा धन्य है ही। और हम लोग ऐसे पापा को ही पाकर बहुत प्राउड है कि हमारे पापा ऐसे हैं, थे, अब तो थे ही बोलना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ हमेशा है हमेशा। और हमेशा रहे। माय प्लेजर, थैंक यू वेरी हमेशा मच, थैंक यू। रहने को दुनिया में सदा आता नहीं कोई, लेकिन तुम जैसे गए हो क्या वैसे कभी जाता है कोई? देखिए, आपने सुना है कि यहाँ पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ बताया है, बता दिया है कि उनको कितना दुख है, पीड़ा भी दिखी है। और आपने देखा है कि सबकी आंखें नम है। आपने देखा है कि डॉक्टर निशिकांत कुमार ने क्या कुछ कहा है, भावुक हो गए थे पिता को याद करके। और जाहिर सी बात है कि कोई भी बेटा इस घड़ी में भावुक हो जाएगा। और यहाँ की सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। तो फिर ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।